एक विलक्षण, अद्भुत और निराले प्रभु के कृपा पात्र अद्भुत बच्चे की जन्म कथा, और जो कोई काल्पनिक नहीं और ना मेरे द्वारा प्रस्तुत, मेरे द्वारा बनाई हुई वो कोई कथा, कहानी अथवा संग्रह की हुई जीवनी है। यह जीवनी एक जो गीता प्रेस गोरखपुर का नाम सुना होगा, जिसमें कहीं से कहीं तक कोई ना तो उसमें बॉलीवुड और हॉलीवुड की कोई जीवनी या कथाएं होती हैं, सिर्फ जो भी सत्य, धार्मिक और मार्मिक कथाएं होती हैं वही उसमें लिखा होता है। तो गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा जो प्रकाशित है वही में सच्ची जीवनी, सच्चा चरित्र, जीवन लेने से लेके और मृत्यु तक का उनका पूरा कब कहाँ कैसे क्या क्या घटित हुआ, ये संपूर्ण जीवन चरित्र इसमें बताऊंगा। लेकिन आप में से कोई भी सिर्फ वही इस जीवनी को सुने जो ईश्वर में पक्का विश्वास रखते हो और धार्मिक प्रवृत्ति हो। अगर ईश्वर में भरोसा नहीं रखते हैं या ईश्वर को नहीं मानते, सिर्फ विज्ञान को मानते हैं, सिर्फ विज्ञान को मानते हैं, तो इसको बिल्कुल भी नहीं देखे ना सुने, क्योंकि इसमें सिर्फ व्यूज बटोरने के हिसाब से या व्यूज के कारण इसको नहीं सुना रहे हैं। ये यथार्थ पूर्ण सत्य और गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा जो प्रकाशित हुआ है उसके लिए इस वीडियो में आप सुनेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और देखें तभी जब आप केवल विज्ञान को मानने वाले ना हों। विज्ञान के साथ साथ अगर ईश्वर को भी मानते हैं, क्योंकि कुछ कम्युनिस्ट टाइप के लोग इस टाइप के होते हैं जो ईश्वर को बिल्कुल नकार देते हैं, ईश्वर है ही नहीं, वो इसमें बिल्कुल भी सुनने की चेष्टा भी ना करें, तुरंत वीडियो को स्टॉप कर दें और पूरा वीडियो वही लोग सुने जो विज्ञान और ईश्वर दोनों को मानते हों, अथवा ईश्वर को पूर्णतया तो मानते ही मानते हों, वरना विज्ञान और ईश्वर यानी साइंस और गॉड, साइंस एंड गॉड दोनों को मानने वाले रुचि के साथ इसको सुन सकते हैं। तो उस अद्भुत बच्चे की संक्षिप्त जीवनी, लेकिन संक्षिप्त में भी पूर्ण जीवनी होगी, जन्म से लेके मृत्यु तक की। तो मैं पूरा पता सब कुछ उसी के अनुसार ये ग्रंथ है, और इसमें जो जीवनी दी हुई है वह जीवनी मैं सुना रहा हूँ। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहाँ आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात इनका जन्म हुआ था, और इनका जो बाद में नाम हुआ वह गोस्वामी तुलसीदास जी
सभी लोग जानते हैं, विश्व जानता है उनके लिए। विश्व नहीं जानता है तो हिंदुस्तान का तो शायद हर धर्म में रुचि रखने वाला व्यक्ति जानता होगा। तो जन्मते समय बालक जो ये तुलसीदास जी थे बिल्कुल भी रोए नहीं, और बल्कि उनके मुंह से राम शब्द निकला, और उनके मुख में 32 दांत थे। मतलब कोई ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का एक दांत की किनार दिखाई दे रही हो, 32 दांत टोटल जो दांत और दाढ़ हैं ये सभी उनके जन्म के समय ही थे। मतलब एक अद्भुत, एक निराले वो बच्चे थे। तो उनका जो डील डॉल था वो 5 वर्ष के बालक जैसा था। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता अमंगल की शंका से भयभीत हो गए, क्योंकि जब कोई एक अलग टाइप का बच्चा घर में जन्म लेता है तो माता पिता को ये चिंता हो जाती है कि कोई ये ऐसा अनहोनी या अमंगल हमारे साथ में ना हो। तो वो उस तरह की अनेक प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। माता हुलसी को ये देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से कि बालक का कोई अनिष्ट ना हो जाए या बालक के साथ में, हमारे साथ में, तो अनिष्ट की आशंका से 10वीं की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया, और दूसरे दिन स्वयं इस असार संसार से चल बसी। देखिए, उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से, क्योंकि स्वयं वो कुछ ना कुछ पीड़ित रही होंगी, इसलिए उन्होंने बच्चे के साथ कुछ ऐसा ना हो, अनिष्ट ना हो, इसलिए उन्होंने पहले ही अपने बच्चे को, ये नहीं मृत्यु के बाद में, वो कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद मौसी के यहाँ चले गए थे, ऐसा नहीं था। जो दासी थी, दासी के यहाँ भेज दिया था। तो दासी ने, जिनका नाम चुनिया था, जो दासी थी उनका चुनिया नाम था, चुनिया बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया, वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगत जननी पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों भोजन करा जाती। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम रामबोला रखा। जो तुलसीदास जी का रामबोला नाम भी है, ये किसने रखा? उनके जो गुरुजी थे। उसे वे अयोध्या ले गए और वहां संवत 1561 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक रामबोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी ने, यानी उनके जो गुरुजी हैं, उन्होंने वैष्णवों के 5 संस्कार करके रामबोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या ही में एक बार गुरुमुख से, अयोध्या ही में रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। वहीं पर उन्होंने रोक लिया तुलसीदास जी को। बालक रामबोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरु मुख से जो सुन लेते थे उन्हें वह कंठस्थ हो जाता था, पक्का याद कर लेते थे। वहां से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों सूकर क्षेत्र यानी सूरो पहुंचे। वहां श्री नरहरि जी ने तुलसीदास जी को रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास ने 15 वर्ष तक वेदांग का अध्ययन किया। इधर उनकी लोक वासना कुछ जागृत हुई। अब वो
थोड़ा सा जो दुनियादारी जिसको कहते हैं, और आकर्षण वगैरह, ये सारी चीज़ें उनके अंदर, उस तरह की भावनाएं, ये सब कुछ जो लीलाएं होती हैं, ये सब प्रभु की इच्छा से होती हैं। जो प्रभु के कृपा पात्र हैं उन पर तो निश्चित ही उस तरीके से जिनकी आस्थाएं प्रभु से जुड़ी हुई रहती हैं, निश्चित रूप से अगर कहीं थोड़ा सा वो गलत मार्ग अपना रहे हैं तो कहीं ना कहीं उससे उनको प्रेरणा मिलती है। तो लोक वासना को जागृत होती है और अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है। जब परिवार नष्ट होने का उनको पता लगा तो उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री, उनकी पत्नी, उनकी वाइफ भाई के साथ अपने मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां जा पहुंचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है, इससे आदि भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। बस यही शब्द आखिरी वो शब्द थे जिनसे तुलसीदास जी का जीवन ही बदल गया। वो राम बोला से तुलसीदास हो गए। तो तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वे एक क्षण ही नहीं रुके, एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहां से चल दिए और वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंचे। मानसरोवर के पास उन्हें काकभूषुंड जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। तो चित्रकूट पहुंचकर रामघाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने लगे। देखिए ये कोई बहुत पुरानी सतयुग, त्रेता युग या द्वापर की कहानी नहीं है। ये केवल 500-600 साल पहले। बाकी जैसे जैसे मैंने संवत बताया है उस तरीके से आप आज की संवत और उस संवत का हिसाब किताब लगा लेना, आपको पता लग जाएगा। आगे भी और आपको मैं वर्ष और दिन सब कुछ बताते हुए आगे बढ़ूंगा। तो एक दिन वे प्रदक्षिणा करने लगे थे। मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। कहाँ? चित्रकूट में। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान नहीं सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। देखिए हनुमान जी ने ये भी उनको आश्वासन दे दिया। संकट मोचन हनुमान जी जो है वो एक ऐसे प्रभु हैं कि वो प्रभु के परम सेवक भी हैं और हमारे जैसे लोगों के लिए वो परम प्रभु भी हैं जो हर युग में विद्यमान हैं। सिर्फ देखने के लिए नेत्र चाहिए, देखने के लिए ज्ञान चाहिए, देखने के लिए प्रभु की भक्ति चाहिए। तो अब देखिए फिर मैं वही वर्ष और दिन बता रहा हूं आपको, अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं कुछ भी। यह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा जो जीवनी लिखी गई है
और गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा आज नहीं लिखी गई है कोई, या 2-4 साल पहले नहीं लिखी गई है, ये तो वर्षों पुरानी, क्योंकि लगभग 600 वर्ष के आसपास, 550 वर्ष तुलसीदास जी को हुए हैं, 600 वर्ष हुए हैं जन्म को उनके, तो 600 वर्ष के बाद में ही ये लगभग, जब भी गीता प्रेस गोरखपुर की ओपनिंग हुई है, गीता प्रेस गोरखपुर में जब से किताबें छपना शुरू हुई हैं, उसी समय से जो तुलसीदास जी की हस्तलिखित रामायण थी, उस रामायण की प्रतियां, क्योंकि उनके अनेकों हजारों लाखों तादाद में लोग उनका अनुसरण करने लगे थे, तो अनेकों ये प्रतियां छपी थीं। और ये गीता प्रेस गोरखपुर आज की नहीं है, बहुत पुरानी प्रेस है। उसी गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा, आप ध्यान रखना, गीता प्रेस गोरखपुर में कोई भी जीवनी, कोई भी कथा अंट संट नहीं छाप दी जाती है। जो सत्य होता है उसी को वो मुद्रण करते हैं, उसी को प्रिंट करते हैं। तो संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने, लेकिन इस बार जो भगवान श्री राम प्रकट हुए वो बालक रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दे दो, हम चंदन लदाएंगे। तो हनुमान जी ने सोचा वे इस बार भी धोखा ना खा जाएं, इसलिए हनुमान जी ने तोते का रूप धारण करके ये दोहा कहा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। तो तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए और भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा उनके माथे पर लगाया और अंतर ध्यान हो गए। संवत 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। देखिए, हमने रामचरितमानस के भी सभी भाग, इनके द्वारा जो चौपाइयाँ दोहा लिखे हैं उनको अर्थ सहित पढ़ा है, जिसमें कुल मिलाकर के सैकड़ों भाग यानी 163 भाग हुए हैं। और उन 163 भाग में आप सुन करके देखना, निश्चित रूप से राम जी की कृपा होगी, निश्चित रूप से कल्याण होगा। संवत 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था, वहां कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहाँ उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सूकर क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी थी। सूकर क्षेत्र कौन सा? जो सोरों क्षेत्र है। वहाँ से ये काशी चले आए और वहाँ प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहाँ उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे, परंतु दिन में वे जितने पद्य रचते, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते। ये घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तो पहले तुलसीदास जी ने, तो भगवान शंकर जी ने जब ये कहा कि अपनी भाषा में काव्य रचना करो, तुलसीदास जी की नींद उचट गई। वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद में तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर श्री गौरी शंकर अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशी से अयोध्या चले आए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन
प्राय वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। राम जी का जन्म भी नवमी को हुआ था, तो श्री रामनवमी वाले दिन इन्होंने उस रचना का उसको लिखना शुरू किया और अवधी भाषा में, जो उनकी भाषा है उसी भाषा में लिखा, जिसके लिए हम रामचरितमानस के रूप में पढ़ते हैं, सुनते हैं, अखंड रामायण कराते हैं। तो उस दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की और इस रचना में कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में जो राम विवाह का दिन था, उस दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। यानी जिस दिन उन्होंने उस रचना को शुरू किया, रामचरितमानस को लिखना शुरू किया, तो वो उनके जन्मदिन वाला दिन था, राम जी के जन्मदिन वाला, और ये उनके विवाह वाला दिन था जिस दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान जी की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई और सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम। और नीचे भगवान जी शंकर जी द्वारा स्याही से लिख दिया गया। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। ये नहीं कि सिर्फ उस पे किसी ने लिख दिया, जिस समय पट खोले तो उस समय कानों से आवाज भी सुनी। इधर पंडितों ने जब ये बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। देखिए, ये एक बहुत पुरानी कहावत भी है और ये ईर्ष्या द्वेष पहले से चलता चला हुआ आ रहा है। और जो पंडित थे, जो विद्वान थे, वही उनसे ईर्ष्या करने लगे, जबकि तुलसीदास जी स्वयं ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए थे। लेकिन तो जो ईर्ष्यालु पंडितों की टोली थी, विद्वानों की टोली थी, वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर, श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो गई और उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया। जो भी उस कुटी में सामान था वो सब लुटा दिया कि भगवान आखिर इस तरीके से उनको भी ये एहसास हुआ कि भगवान रक्षा कर रहे हैं, भगवान पहरा दे रहे हैं, तो भक्त के बस में है भगवान। यहाँ वो कहावत चरितार्थ हो गई। तो पुस्तक जो थी, जिसको हम तो ग्रंथ ही कहेंगे, वह ग्रंथ अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। जो तुलसीदास जी के मित्र थे एक टोडरमल जी, उनके यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी, उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियाँ तैयार की जाने लगीं। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों ने और कोई उपाय ना देख श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह सम्मति लिख दी, आनंद कानने यास्मिंज मस्तुलसीतरु कविता मंजरी भात राम भ्रमर भूषिता। यानी
ये संस्कृत में श्लोक उन्होंने लिख दिया, उस पर उसका मतलब, उसका अर्थ समझिए कि इस काशी रूपी आनंद वन में आनंद कानने, तो आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा भाति राम भ्रमर भूषिता, तो श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। देखिए, जो ईर्षालु लोग होते हैं ना, वो ईर्षा में ही मर जाते हैं, लेकिन वो ईर्षा उनकी बड़ा मुश्किल से समाप्त होती है, लेकिन होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रभु पर अगर भरोसा करते हैं तो प्रभु अपने भरोसा होने के नाते उनकी बुद्धि को किस तरीके से बदलते हैं, उनको एक ठोकर लगवाते हैं, और उसके बाद जब वो औंधे मुंह गिरते हैं तब उनको अक्ल आ जाती है, समझ आ जाती है। तो पंडितों को जब इस पर भी संतोष नहीं हुआ, तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय और सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने, देखिए यहाँ ये समझने की चीज है कि कितनी बड़ी परीक्षा है ये, और किस कारण रामचरितमानस की महिमा है। तो भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, सबसे ऊपर जो रखे गए थे वो वेद, और उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण, और उन सब के नीचे रामचरितमानस को रखा गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। वेद सबसे ऊपर थे, पुराण और शास्त्रों से भी ऊपर थे। तो उन वेदों के ऊपर भी जो रामचरितमानस सबसे नीचे था, वो वेदों के ऊपर रखा हुआ दिखाई दिया। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। यहां आकर के पंडितों ने अपनी गलती का, अपनी कमी का एहसास किया। वो बहुत लज्जित हुए, शर्मिंदा हुए, और उन पंडितों ने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणोदक लिया। तुलसीदास जी अब अस्सी घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दिया। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजेऊ सरिया। तो संवत 1680 में श्रावण कृष्ण तृतीय शनिवार को अस्सी घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग कर दिया। मात्र 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना जीवन छोड़ा है। तो इस कथा के साथ साथ मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपने ये जीवनी सुनी है तो आप निश्चित रूप पर से प्रभु में भरोसा रखने वाले व्यक्ति हैं, इंसान हैं, और प्रभु में अगर भरोसा रखते हैं, श्री रामचरितमानस रामायण आपको थोड़ी सी भी प्रिय लगती है तो या तो अर्थ सहित संपूर्ण पढ़ने का मन बना लेना, और नहीं तो क्योंकि पढ़ने के लिए प्रातःकाल की बेला ही उपयुक्त समय होता है, अन्यथा सुनने के लिए भी वही फल मिलता है। बस एक बार लक्ष्य बना लेना चाहिए कि हमें ये संपूर्ण सुनना है, संपूर्ण ग्रहण करना है। तो इसके लिए आप अर्थ सहित एक एक चौपाई, एक एक श्लोक, एक एक शब्द को अर्थ सहित समझते हुए अगर सुनना चाहें तो इसी चैनल पर रामचरितमानस को अर्थ सहित
163 भागों में लिखा है, वो सुनने के लिए, समझने के लिए। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार मेरा कोई ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं जानकारी दे देता हूँ। नीचे कोने में साइड में एक गोल धारे में झंडे का निशान बना हुआ है, उस झंडे के निशान को टच कर देना, आपके सामने चैनल का पूरा नाम आ जाएगा और वहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा एक पट्टी पर, उस पट्टी पर आप टच कर देना। जब सब्सक्राइब हो जाएगा तो आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा इंग्लिश में, होम, प्लेलिस्ट, वीडियो, शॉर्ट्स, इस तरीके से। तो आप जब वीडियो को टच करेंगे तो जितने भी सारे जो सैकड़ों वीडियो हैं, उसमें सिर्फ 163 भाग तो ये हैं ही हैं, इनके अलावा भी और भी सैकड़ों भाग हैं। तो आप केवल रामचरितमानस को सुनना चाहें, दूसरे कौन से भाग हैं उनमें देखिए, जैसे राधे श्याम रामायण है, राधे श्याम रामायण के भी बहुत से भाग हैं और भी अनेकों भाग उसमें सम्मिलित कर दिए हैं। लेकिन आप जब इसको सुनने को तैयार होंगे तो अर्थ सहित कहीं ना कहीं उसमें टाइटल में भी लिखा हुआ मिलेगा और आप उसको पूरा सुनिए, प्रभु कृपा को प्राप्त करिए। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रामायण सुर तर की छाया, हरे राम रामा, दुख भय दूर निकट जो आया, हरे राम रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय विद होय नाथ तुमोरा, करहु सुबे